बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग दो इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक डिस्टेंस है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। किस तरह से ये सिमिलर है, किस तरह से ये डिफरेंट है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ द व्यूअर्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस एज वेल एज द अनदर फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। लेट अस स्टार्ट, and your topic is distance and displacement. So to understand the physical quantity like the distance as well as the physical quantity like the displacement, now consider a coordinate system. This one is the x, y and z. Sorry. So the coordinate system, actually a frame of reference is very important to find out the position of the object, position of the body, and it is also useful to know about the whether the body is at rest or body is in motion. तो विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग किसी चीज़ को बहुत अच्छा समझ नहीं सकते हैं। सो क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग तब हो सकता है जब आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं और उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो रेस्ट हो, मोशन हो, जैसे आप पहले भी डिफाइन किए हुए हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स है, अगर वो टाइम के साथ उस कोऑर्डिनेट में टाइम के साथ अगर उसका कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा है तो बॉडी इज सेड टू बी एट द रेस्ट। यानी बॉडी को रेस्ट में करते हैं जब उसका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज नहीं करता है। बट एज सिमिलर एज if the coordinates of the body, coordinates of the object changes as time passes, टाइम के साथ अगर उसका कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो वो बॉडी आपका मोशन में उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। आइए आज हम लोग रेस्ट और मोशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं। सपोज करते हैं कि कोई, ये देखिए कि एक पॉइंट ए लिया हुआ है यहाँ पर और कोई एक पाथ लिया हुआ है, जो इस पाथ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और ये ए टू बी के डिस्टेंस को ट्रेवल कर जाता है। अब यहाँ से इसमें हमारे पास दो पाथ हो जाते हैं। एक देखिए पाथ ये स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया हुआ है, जबकि दूसरा एक हम लोग के पास कर्व पाथ। तो ये कर्व पाथ आपका ए बी हो गया और एक हम लोग के पास स्ट्रेट लाइन पाथ ए बी। और ये ए टू बी के लिए इनफाइनाइट रूट हो सकते हैं। बॉडी अगर ये से स्टार्ट करेगा और बी तक जाना है तो नॉट ओनली द फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट, देयर आर द सेवरल रूट्स। बहुत सारे रास्ते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करने के लिए, या पॉइंट ए से स्टार्ट कर बी तक जाने के लिए। तो ये जितना एक्चुअल पाथ कवर करेगा, जैसे ए टू बी भाया दिस कर्व, और इफ यू ड्रॉ लाइक दिस, अगर और भी कोई ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये सब आपका डिफरेंट रूट को बताता है, डिफरेंट पाथ को बताता है। लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये आपका टोटली डिफरेंट हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग क्लियरिफाई करने का कोशिश किए हैं। देखिए कि अब डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजिशन है, ये फाइनल है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का, इस लाइन को छोड़कर अगर जिस भी पाथ से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, और जिसको कि हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर ए से बी तक के लिए, जैसे सेकेंड डिफिनेशन देखते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, एंड लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज नोन एज द डिस्टेंस। तो ये आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स का स्ट्रेट लाइन से अगर ट्रेवल करता है, शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रेवल करता है, शॉर्टेस्ट लेंथ को कवर करता है, तो एक्चुअली इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट और इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। इसका अर्थ है कि जब आप डिस्टेंस लेते हैं उस मोमेंट में आपका डायरेक्शन आपका फिक्स्ड नहीं होता है, और आप किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी पाथ से आप मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग को किसी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को अगर हम लोग सर्च करते हैं या उसको ट्रेवल करने का कोशिश करते हैं, तो आपके पास केवल एक ही रूट होगा और उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया हुआ है।
इसको और क्लियरिफाई करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, तब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताएगा। लेकिन उसके पहले ये जान लेना है कि डिस्टेंस इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट मस्ट ओबे द लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी वेक्टर अलजेब्रा को अगर वो फॉलो कर रहा है, उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग का वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड हो जाता है कि सर्टेन डायरेक्शन से ही ये शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए कि ये इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ये पॉइंट ए इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, और इस रूट से कोई कर्व से जा रहा है। तो ये कर्व पाथ से अगर जाएगा तो जैसे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग अ कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ये देखिए, और अगर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इससे जाते हैं, ये आपका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको समझने के लिए काफी हो जाएगा कि यहां से यहां तक या स्पेस में कोई भी दो पॉइंट अगर लिया हुआ है तो उसका शॉर्टेस्ट रूट एक ही होगा, लेकिन उसके डिस्प्लेसमेंट उसके डिस्टेंस या उसका एक्चुअल लेंथ डिफरेंट हो सकता है। एक एग्जांपल और देखते हैं यहां पर। फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ देन टू बी, ए टू ओ देन ओ टू बी, देन ओ टू बी। अब देखिए कि ये यहां से यहां अगर कोई ट्रेवल करेगा तो ये आपका डिस्टेंस अगर हम लोग यहां पर लेते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। और ये आपका सपोज करते हैं ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये 4 मीटर प्लस 3 मीटर और ये एक्चुअली आपका 7 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओ एंड फ्रॉम ओ टू बी। अब ये हम लोग का हो गया। लेकिन अगर हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लोकेट अगर हम लोग करते हैं तो इसका शॉर्टेस्ट अगर पाथ लेना चाहते हैं, डिस्टेंस लेना चाहते हैं हम लोग, तो अब देखिए कि इस पॉइंट को हम लोग ऐसे ले लेते हैं और ये अब आपका AC हो गया। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम लोग वेक्टर फॉर्मूला को, ट्रायंगल रूल को, और तब आप ये वैल्यू अगर निकालते हैं तो देखिए AB निकालने के लिए हमारे पास अब आपके पास दूसरा अलजेब्रा को यूज करते हैं, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और ये AB जब मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं तो ये आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, और तब ये आपका 5 मीटर निकलता है। तो अभी देखिए ये 5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 मीटर। जब डिस्टेंस निकालते हैं 7 मीटर। ये डिफरेंस है आपका कि डिस्टेंस क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, ये दोनों टोटली डिफरेंट है। लेकिन किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में ये सेम हो जाता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग कंट्रास्ट कुछ देख लेते हैं ताकि ये माइंड में आ जाए आप लोगों के पास कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर बोलते हैं तो ये एज यूजुअल फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये सेम नहीं है। एक को आप सिंपली ऐड करते हैं, स्केलर एडिशन कर देते हैं, नॉर्मल जो जनरल अलजेब्रा है उससे यूज करते हैं, जबकि दूसरे जगह दूसरे मैकेनिक्स को यूज कर देते हैं। आप देखिएगा कि जब वेक्टर आप इसको पढ़ने लगेंगे तो रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस भी इसका अलग हो जाएगा। तब आप इसको रिप्रेजेंट करने लगते हैं वेक्टर AB इक्वल टू AO प्लस OB। अब ये AO प्लस OB अगर आप सिंपली ये लिखते हैं AO प्लस OB तो इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। ये मीनिंग आपका डिस्टेंस बताएगा और ये ऐसे ट्रेवलिंग बता रहा है, जबकि अगर AB लिखा हुआ है तो ये वेक्टर के साइन में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है यू हैव टू ऐड द टू वेक्टर्स लाइक AO प्लस OB, टू डिस्प्लेसमेंट्स 4 मीटर एंड 3 मीटर बाय द हेल्प ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। तो ये हम लोग को याद रखना है कि AO प्लस OB करते हैं तो देखिए आपका ये 4 प्लस 3 ये 7 मीटर बता दे रहा है, जो कि आपका डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को यूज करते हैं A और B पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ऐसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक थर्ड एग्जांपल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक कंप्लीट साइकिल लिया हुआ है, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल या सर्कुलर पाथ, देन द टोटल डिस्टेंस फॉर ए कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड मीन्स ए से स्टार्ट करता है और ए पर आ गया, तो ये टोटल कितना ट्रेवल हुआ, तो इसका एक्चुअल पाथ ए बी सी डी ए मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसका इक्वल हो जाएगा सर्कमफरेंस लाइक 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ और रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर सर्कल। तो ये इस सर्कल से कोई पास अगर कर रहा है, मूव कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं तो एक कंप्लीट ट्रिप के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए आपके पास 2 पाई आर का डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन बॉडी स्टार्ट कर फिर इसी पॉइंट पर आ गया तो इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्प्लेसमेंट इसका कितना, तो 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मोशन में कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल कर रहा है, कोई पाथ कंप्लीट किया हुआ है और फिर भी हम लोग उसको 0 बोल रहे हैं, इसका मीनिंग है कि जो आप ट्रेवल कर रहे हैं एक्चुअली दिस इज द एक्चुअल पाथ एंड दिस इज नोन एज द डिस्टेंस। बट इन टर्म्स ऑफ द फिजिक्स, if you have to define the displacement, the shortest distance between the 2 points and the points, if the body starts from the point A and also ended to the point B, it means the displacement equal to 0 due to the actual path। जब आप कवर करते हैं वो आपको डिस्टेंस को बता देता है, लेकिन शॉर्टेस्ट पॉइंट के बीच में, शॉर्टेस्ट 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अगर आप देखते हैं क्या कर देता है, तो ये 0 कर जाता है जब हम लोग शॉर्टेस्ट पॉइंट्स का सेपरेशन निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 बता रहा है। अब देखिए कि फ्रॉम पॉइंट ए टू सी अगर लेते हैं, यानी हाफ ऑफ द साइकिल है, हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ है, इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्टेंस जब आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हाफ ऑफ सर्कमफरेंस मींस सिंपली पाई आर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं इसी केस का, ये देखिए कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जब आप निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए टू सी, और ए टू सी कितना हो जाएगा, आर प्लस आर मीन्स 2r और इक्वल टू डायमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। जबकि डिस्टेंस देखिए कैसा है, इसका अगर हम लोग थर्ड पॉइंट लेते हैं सी, अगर 1/4 का लेते हैं, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ओनली 1/4 ऑफ द पाथ, सो डिस्टेंस फॉर 1/4 ऑफ साइकिल और पाथ, तो डिस्टेंस कितना, तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर और सिंपली पाई आर बाई 2, दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स लाइक दिस। ये है शॉर्टेस्ट पॉइंट आपका। तो ए टू बी अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आर है और ए बी आर है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन, ए बी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर एंड ए बी इक्वल टू r√2। यूनिट अगर ऐड करते हैं तो मीटर कर लेते हैं, जहां भी लेते हैं ये मीटर में हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। ये है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करने का प्रोसेस। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, उसको भी देखने का कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग उसको भी देख लें। एक एग्जांपल और ले रहे हैं और ये एग्जांपल आपका है, फोर्थ एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए कि एग्जांपल डिफरेंट काइंड का लेने का मतलब है कि आप उसको क्लेरिफाई करते हैं। तो अब हम लोग एक 1 डायमेंशनल एक्सिस को लेते हैं, 1 डायमेंशनल पाथ को लेते हैं जिसका ओरिजिन ओ लिया हुआ है, और ये देखिए कि कुछ हम लोग डिवीजन कर देते हैं, जैसे ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर। कुछ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट अगर ओ है तो इस पॉइंट को ओ अगर आप लिए हुए हैं तो इस एक्सिस को आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, जबकि दूसरे साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस। दिस वन इज द पॉइंट पी, दिस वन इज द पॉइंट क्यू, एंड ऑल्सो एट द सेम डिस्टेंस लाइक -5 meter point P dash and the point Q dash
and this one is the point P dash at the distance -10 मीटर। और अगर और लेते हैं तो इधर भी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 20 मीटर लिया हुआ है, R ले लेते हैं, ये आपका -R हो जाएगा, ये -20 मीटर हो जाएगा, ऐसा कुछ लिया हुआ है। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि फ्रॉम द पॉइंट जब आप कैलकुलेशन करते हैं फ्रॉम O टू P या O टू R, एक डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेने का कोशिश कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू P, अब ये डिस्प्लेसमेंट फाइनल को माइनस इनिशियल, और ये 0 को आपको इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपका 10 - 0, यानी सिंपली कितना, तो 10 मीटर लेते हैं। इस केस में वन डायमेंशन के केस में आप डिस्टेंस भी अगर काउंट करते हैं यहाँ का, तो देखिए कि ये सिमिलर तरह का है, डिस्टेंस फ्रॉम O टू P, ये देखिए कितना, सिंपली आपका 10 मीटर। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम हो जाता है, इसलिए इस एग्जांपल को दिया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग दूसरा कंडीशन लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O to Q, if the body traveling from the point O to P and return to the point Q, so ऐसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम the point O to P and then returns to the point Q। अब देखिए कि यहां से स्टार्ट कर P तक गया है और फिर Q तक रिटर्न हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पहले से ही बताया हुआ है, ये जो पोजीशन है आपका इनिशियल टू फाइनल मींस 5 एंड दिस इज द 0, सो 5 - 0, 5 मीटर। और अगर आप डिस्टेंस लेते हैं तो फ्रॉम पॉइंट O टू P, तो डिस्टेंस इक्वल टू 10, P टू Q प्लस 5, 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो सकता है, सॉरी डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है, उसी पॉइंट के लिए अगर हम लोग लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट O टू P एंड देन रिटर्न्स टू द पॉइंट Q, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 मीटर एंड डिस्टेंस इक्वल टू 15 मीटर। अगर एक थर्ड सिचुएशन समझते हैं कि अगर पॉइंट यहां से स्टार्ट होकर पॉइंट P और फिर पॉइंट Q डैश तक अगर आता है, यानी फ्रॉम O टू P एंड P टू Q डैश, O टू P एंड P टू Q डैश। तो अभी देखिए इसमें पहले डिस्टेंस देख लेते हैं, O टू P मीन्स 10 मीटर, डिस्टेंस इक्वल टू 10 प्लस 10 मीटर प्लस 10 प्लस दिस 5, 25 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो डिफरेंस फाइनल टू इनिशियल, सो सिंपली डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू -5 - 0 एंड -5 मीटर। तो ये देखिए कि डिस्प्लेसमेंट यहां पर माइनस में दिखला रहा है। इसका अर्थ है कि जब आप निगेटिव एक्सिस में होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पॉइंट O से स्टार्ट कर एक कंप्लीट फ्रॉम पॉइंट O टू R,
एंड फ्रॉम R to O। अब ऐसे सिचुएशन में देखिए यहाँ से स्टार्ट कर कर यहाँ चलाया, ये टोटल आपका डिस्टेंस, अगर ये टोटल हम लोग का कितना है 20 है, तो 20 + 20 = 40 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट अगर लेते हैं जीरो मीटर। अब एक चीज देखिए कि अगर आप यहां से यहां ले लेते हैं तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाता है, लेकिन अगर ये बॉडी यहां से जाकर रिटर्न कर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस आपका 40 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है। ये इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई बॉडी अगर यहां से स्टार्ट कर कर पॉइंट बी तक जाता है और ये फिर रिटर्न कर जाता है, तो रिटर्न कर गया तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो और डिस्टेंस कितना, ये आपका d + d 2d। ये सिचुएशन देखिए, अगर ये बॉडी रिटर्न नहीं करता है A to B एंड देन टू C, ये D और D, ये A B C, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में डिस्टेंस आपका कितना, तो डिस्टेंस भी आपका d + d 2d और डिस्प्लेसमेंट भी अगर आप लेते हैं तो 2d। तो ये सब कुछ सिचुएशन है जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए। अब इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व को देखेंगे और फिर वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और किसी तरह का अगर कोई एरर है या कुछ इसमें मिस्टेक देखते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वो आपको वहाँ पर सलूशन हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो। थैंक यू वेरी मच, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं।